स्वागत है आप सभी का। चलिए दोस्तों, हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं अगली मॉक टेस्ट 26 यानी 26। दोस्तों, रेगुलर बेसिस पर आप लोग एक मॉक टेस्ट लगाते हो जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले आकृति को चुनना है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आएगा दोस्तों, बिकॉज ऑफ क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी ऐसी आकृति आएगी, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। यदि आप ऐसे क्वेश्चंस कर पा रहे हो दोस्तों, तो मान लेना आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक है, अच्छी है। और यदि नहीं कर पा रहे हो तो दोस्त मान लेना आपकी प्रिपरेशन बहुत ही ख़राब है, आपको अभी और ज़्यादा स्ट्रगल करने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्त, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। आप सभी को बता दें दोस्तों, इसमें कम से कम 40 से 45 क्वेश्चंस इस सेशंस में ऐड किया गया है। वीडियो को कंप्लीट देखना, आपको हर एक क्वेश्चंस मालूम हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। क्वेश्चंस है, देख पा रहे होगे, मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है वह है। दोस्तों, वह क्या है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर आ गया होगा। अक्षांश दोस्तों, मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है, यानी कहीं किसी भी पर्टिकुलर एरिया की जलवायु को निर्धारित करता है अक्षांश। आपको मालूम होना चाहिए कि जलवायु आखिर है क्या चीज़। आपको बता दें दोस्तों, मौसम संबंधी दीर्घकालीन दशाओं के औसत को जलवायु यानी क्लाइमेट कहा जाता है। आपको बता दें दोस्तों, मौसम संबंधी जितने भी दशाएं होती हैं, यानी जितने भी कंडीशंस होती हैं, उनकी एक औसत को ही उसको जलवायु कहा जाता है, क्लाइमेट। उम्मीद करते हैं क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा दुधला है, आराम से देखना दोस्तों। वायुदाब सबसे कम होता है कहाँ पर? वायुदाब सबसे कम होता है कौन सी ऐसी पर्टिकुलर ऋतु होती है जिसमें वायुदाब काफ़ी कम होता है? वायुदाब को अंग्रेजी में दोस्तों एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर प्रेशर आपको बताना है कहाँ सबसे, कौन सी ऋतु में सबसे कम होती है। आपका राइट आंसर दोस्तों डी ऑप्शन आ गया होगा। आपको बता दें दोस्तों, किसी भी स्थान और समय पर वहाँ की हवा के स्तंभ भार को ही दोस्तों एटमॉस्फेयर प्रेशर कहा जाता है। एटमॉस्फेयर प्रेशर को दोस्तों बैरोमीटर से नापा जाता है, आपको मालूम होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद करते हैं हर एक क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चंस बहुत ही रोचक है दोस्तों, लेकिन बहुत ही ध्यान से देखना, तभी आपका राइट आंसर आएगा। निम्न स्थानों में किस एक में रुधिर वर्षा होती है? दोस्तों, कौन से ऐसे स्थान हैं इन चारों ऑप्शंस में से कि वहाँ पर रुधिर वर्षा होती है? दोस्तों, क्वेश्चंस बहुत ही रोचक है, लेकिन दोस्तों आश्चर्यजनक की बात नहीं है। अभी हम आप सभी को सभी कंडीशंस बताते हैं कि किस वजह से होता है, किस वजह से ऐसा कहा जाता है। आपको बता दें दोस्तों, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है, इटली। आपको बता दें दोस्तों, यहाँ से जब हवा गुजरती है तथा वहाँ पर जितने नमी होती है, उस नमी को भी वह धारण कर लेती है, और नमी के साथ साथ वहाँ के लाल रेत को भी धारण कर लेती है और वर्षा के रूप में बरसती है। तो दोस्तों, वहाँ के इस वर्षा को कहा जाता है रुधिर वर्षा, ब्लड रेन। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चंस अगला है, जरा ध्यान से देखना दोस्त। डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है? डोलड्रम कटिबंध के बारे में आपको बताना है दोस्त। ए ऑप्शंस आपका राइट आंसर हो जाएगा, भूमध्य रेखा। आपको बता दें दोस्तों, भूमध्य रेखा पर ही स्थित है डोलड्रम कटिबंध। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद करते हैं हर एक क्वेश्चंस क्लियर हो रहा होगा। पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है? दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक, मतलब यह पृथ्वी है दोस्त, आप लोग जानते हैं इसके ऊंचाई पर एक सीमा है जहां तक जो कि वायुमंडल पाया जाता है। उसके ऊपर दोस्तों वायुमंडल नहीं पाया जाता, जैसे चांद ओद पर, जैसा कि आप लोग जानते हो। तो दोस्तों, आपको बताना है कि पृथ्वी के कितनी ऊंचाई पर आपकी वायुमंडल खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, पृथ्वी के
वायुमंडल में जिस 200 किलोमीटर ऊंचाई पर जब आप जाओगे तब वहाँ पर आपकी गैसें खत्म हो जाएंगी, वहाँ पर आपको किसी गैस की आवश्यकता होगी यदि आपको जाना है वहाँ पर। तो अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना, वायुमंडल के किस स्तर में ताप तेजी से बढ़ता है? ताप तेजी से बढ़ता है, आपको राइट आंसर बताना है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आ गया होगा दोस्तों, बी ऑप्शंस बहिर्मंडल। दोस्तों आपको बता दें पृथ्वी के ऊपर अलग अलग मंडल पाए जाते हैं, जैसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। बहिर्मंडल दोस्तों 640 किलोमीटर ऊपर जब पृथ्वी की आप जाओगे तब उसे ही बहिर्मंडल कहा जाता है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चंस क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन दोस्तों अगर क्लियर हो रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। जी हाँ दोस्तों, जिससे मोटिवेशन बना रहेगा और आगे और ज़्यादा स्पेशल क्लासेज आपके लिए ऐसे ही लाया जाएगा। जी हाँ दोस्त, क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन है, एल नीनो प्रकट होता है। एल नीनो दोस्तों किससे प्रकट होता है आपको बताना है। उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर आ गया होगा। अभी आपको दोस्तों बताता हूं मैं कि एल नीनो आखिर में है क्या चीज़, किसे कहा जाता है। पहले आपको बता दें दोस्तों, सी ऑप्शन प्रशांत महासागर के ऊपर प्रकट होता है, आप लोग जान लीजिए। आपको बता दें दोस्तों, उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के ऊपरी तट पर समुद्री और वायुमंडलीय इकोसिस्टम में आए परिवर्तन को ही एल नीनो कहा जाता है। कहाँ पर? उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर समुद्री तापमान और वायुमंडलीय तापमान में आए हुए इकोसिस्टम में परिवर्तन को ही एल नीनो कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन अगला है, जरा ध्यान से देखना, गरजने वाला चालीसा ये शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, आपको बताना है। उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर दोस्तों आ गया होगा, पछुआ हवा पवन। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखना, व्यापारिक पौने कहाँ से चलती हैं? दोस्तों व्यापारिक पौने कहाँ से चलती हैं? ट्रेड विंड मतलब व्यापारिक पौने। आपका राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शंस आ गया होगा, उपोष्ण उच्च दाब से। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चंस है, अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना, समस्त दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जिससे मोटिवेशनल अच्छा बना रहेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बर्फ भक्षक के नाम से जानी जाती है? दोस्तों कौन सी ऐसी बर्फ है आपकी जो भक्षक के नाम से जानी जाती है? दोस्तों बहुत ही रोचक क्वेश्चन है, बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है, चिनूक राइट आंसर है। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही ध्यान से देखना, किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं? उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का दोस्तों फलोद्यान कहते हैं, यानी फल यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है? भूमध्य सागरीय वन को। दोस्तों डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चंस देखिएगा, पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? यानी दोस्तों पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए, मतलब मृदा की जो क्षरण हो रही है उसको रोकने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है, आपको बताना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का ए ऑप्शन, समोच्च रेखी जुताई। दोस्तों यही उपयुक्त है, यही विधि। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद करते हैं हर एक क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहा होगा। कुछ क्वेश्चंस देखिएगा, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्रायः कहाँ पर होता है? उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर आ गया होगा, बी ऑप्शन, विषुवत वृत्त के निकट। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं दोस्त। क्वेश्चंस जरा ध्यान से देखना, निम्नलिखित में से किन कारकों पर वनस्पति की वृद्धि निर्भर करती है? दोस्तों जितने भी पेड़ पौधे हैं, ऐसी कौन सी कंडीशंस है, कौन सा कारक है जिसकी वजह से वृद्धि करते हैं? दोस्तों आपका राइट आंसर डी ऑप्शंस हो जाना चाहिए, उपयुक्त सभी।
क्वेश्चन बहुत इजी था, आसानी से आप लोग आंसर दे सकते थे। क्वेश्चन अगला है, जरा ध्यान से देखना, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी पर परावैंगनी विकिरण को रोकती है। दोस्तों परावैंगनी विकिरण जितने भी आते हैं पृथ्वी पर, कौन सी ऐसी गैस पृथ्वी पर पाई जाती है जो कि रोकती है। आपका राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन ओजोन। दोस्तों ओजोन जो कि पृथ्वी पर परावैंगनी विकिरण को रोकने की एकमात्र जो कि जरिया है, ओजोन गैस। आपको बता दें ओजोन को O3 से व्यक्त किया जाता है। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना, वायुमंडल में अधिकतम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हमने यह क्वेश्चन लाया है। डी ऑप्शंस आप सभी का राइट आंसर है। दोस्तों बता दें इस गैस की खोज 1772 में, कब 1772 में डेनियल रदरफोर्ड ने खोज किया था इस गैस की खोज। आपको बता दें नाइट्रोजन गैस जो कि वायुमंडल में 78% पाई जाती है। कितना? 78%। ऑक्सीजन दोस्तों 21% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 0.03%। और दोस्तों एक और गैस के बारे में बता दें, आर्गन गैस दोस्तों आपका 0.93% पाई जाती है। उम्मीद करते हैं आपको यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्त। क्वेश्चन देखना, भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 16 किलोमीटर ऊंचाई तक और ध्रुवों के ऊपर लगभग 8 किलोमीटर तक वायुमंडलीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है। यानी दोस्तों भूमध्य रेखा के ऊपर 16 किलोमीटर ऊंचाई तक और ध्रुवों के ऊपर 8 किलोमीटर तक वायुमंडलीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। दोस्तों अभी इस क्वेश्चन को हम डीपली में समझाएंगे, उससे पहले आपको बता दें सी ऑप्शन क्षोभ मंडल आपका राइट आंसर है। दोस्तों आप सभी को बता दें क्षोभ मंडल धरातल पृथ्वी से मतलब धरातल से 8 से 18 किलोमीटर तक पाया जाता है। यानी पृथ्वी के 8 से 18 किलोमीटर ऊंचाई को ही जो कि क्षोभ मंडल कहा जाता है। अभी और डीपली में समझाएंगे और क्वेश्चंस पहले देख लीजिए आप लोग। वायुमंडल के किस स्तर में ताप तेजी से बढ़ता है। दोस्तों वायुमंडल के किस स्तर में, दोस्तों आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। आपका बी ऑप्शन बहिर्मंडल आपका राइट आंसर है। दोस्तों पहले ही हम सभी जान चुके हैं कि 640 किलोमीटर पृथ्वी के 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर आप अब जब जाओगे तब वहां पर आपको बहिर्मंडल मिलेगा। दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। अभी और क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हैं, आप लोग देखिए जरा। पृथ्वी के धरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है, आपको बताना है। दोस्तों आप सभी को बता दें पृथ्वी से जस्ट ऊपर जैसे ही आप जाना शुरू करोगे तो एक क्रमशः मिलेगा, जैसे कि आपको क्षोभ मंडल मिलेगा, समताप मंडल मिलेगा, मंद मंडल मिलेगा, फिर आयन मंडल मिलेगा, फिर बहिर्मंडल मिलेगा। तो दोस्तों ऐसी एक सीक्वेंस में आपको मंडलें मिलेंगी। तो आपका राइट आंसर दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको कौन सा ऑप्शन है। सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है। पृथ्वी के धरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम दोस्तों है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर आगे एक और मंडल मिलेगा बहिर्मंडल। आपको दोस्तों डीपली में एक नॉलेज दे देना चाहते हैं हम यहीं पर कि किस प्रकार मिलेगा। दोस्तों क्षोभ मंडल 8 से 18 किलोमीटर पर मिलता है। आपको बता दें वहीं पर समताप मंडल 18 से 50 किलोमीटर पर मिलता है। वहीं पर मध्य मंडल पृथ्वी के ऊंचाई पर 50 से 80 किलोमीटर पर मिलता है। और आयन मंडल दोस्तों 80 से 640 किलोमीटर पर मिलता है। और बहिर्मंडल दोस्तों आगे एक और मंडल रहेगा बहिर्मंडल 640 किलोमीटर के ऊपर को कहा जाता है। हमने आप सभी को पहले ही बता रखा है। क्वेश्चंस अगला देखना दोस्तों, अच्छा लगे बेशक लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करके मोटिवेशन बनाए रखिए दोस्त, जिससे आपको और ज़्यादा बेनिफिट हो सके, इससे अच्छा भी सेशंस लाया जा सके। जी हाँ दोस्त, क्वेश्चंस देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। दोस्तों क्षोभ मंडल मौसम संबंधी घटनाएं, यह बिल्कुल सही है। समताप मंडल ओजोन परत
ये जो कि बनाती है ये सही है। आयनमंडल पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित जो कि रेडियो तरंगे, ये भी सही है। दोस्तों यही आपका गलत है, डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, क्वेश्चंस ज़रा ध्यान से देखना। क्वेश्चंस है, जलवाष्प के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है। दोस्तों जलवाष्प के मतलब हमने आप सभी को पहले ही बता चुका है। जलवाष्प का संबंध इसके संबंध में कौन सी कथन असत्य है, आपको बता दें ए ऑप्शन ही असत्य है, यही जो कि आपका राइट आंसर है। जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल के ऊंचाई बढ़ने के साथ बढ़ती है, यही गलत है। बाकी ऑप्शंस आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो रहा होगा। जलवायु का मतलब आपको मालूम है ना दोस्त, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प ऐसी परिवर्तनशील गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती जाती है। क्वेश्चन यह देखिएगा, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि दोस्तों क्यों माना जाता है समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए एक आदर्श? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर उम्मीद करते हैं आपका आ गया होगा, डी ऑप्शन। इस परत में बादल निर्माण तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती। दोस्तों आपका राइट आंसर डी ऑप्शन। दोस्तों आप लोग रेगुलर बेसिस पर यदि बने हो तो देखे होंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाकई में आप लोगों के लिए लाया जाता है, यानी हर प्रकार का क्वेश्चंस आप लोग रेगुलर बेसिस पर कर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, अब आइए क्वेश्चंस देखिए। भारत का सबसे शुष्क भाग है, आपको राइट आंसर बताना है। दोस्तों कौन सा है आपका? ये जो आपका ए ऑप्शन है जैसलमेर राजस्थान, आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों क्वेश्चंस जरा ध्यान से देखना। तटीय क्षेत्रों के निकट के कारण रात के समय भूमि पर तापमान कम होता है, आपको बताना है। तटीय क्षेत्रों के निकट के कारण रात के समय भूमि पर तापमान कम होता है, आपको राइट आंसर बताना है। दोस्तों ए ऑप्शन स्थल समीर, यानी स्थल हवा के कारण जो कि ये रात के समय भूमि पर तापमान कम होता है। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है जरा ध्यान से देखना। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, आपको बताना है। दोस्तों क्वेश्चंस इजी है, आप लोगों ने पहले ही इसे पढ़ रखा होगा। ए ऑप्शंस मेघालय, आपका राइट आंसर है। आप कंफ्यूज ना होना दोस्तों, आपका यही राइट आंसर है। कौन? ए ऑप्शंस। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। पौधों को सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होता है? दोस्तों पौधों को, यानी जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उसको जल किस मिट्टी से सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों आ गया होगा ए ऑप्शन, चिकनी मिट्टी। दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया जाता है आपके लिए जो एग्जैक्ट परीक्षा पेपर में आप देख सको। यदि आप प्रीवियस ईयर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे होंगे तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन जरूर देखे होंगे। जी हाँ दोस्त, क्वेश्चन देखना। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः जुताई की मिट्टी कहा जाता है? दोस्तों देश की निम्नलिखित मिट्टियों मतलब ये सभी मिट्टियों में से कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसे स्वतः जुताई की मिट्टी कहा जाता है? दोस्तों आपका राइट आंसर दोस्तों आपका आ गया होगा। इस क्वेश्चंस का राइट आंसर डी ऑप्शन है, कपास की काली मिट्टी। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है? उम्मीद करते हैं किसी का गलत नहीं होगा, सबका राइट आंसर आ जाएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों सी ऑप्शंस आप सभी का राइट आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था, मिजोरम। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जरा ध्यान से देखना। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपके परीक्षा में एग्जैक्ट पूछे जाएंगे। बी ऑप्शन राइट आंसर है, मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? यानी आपको बताना है वनस्पति संग्रहालय के बारे में कि कहाँ पर सबसे बड़ा स्थित है।
आपका राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन कोलकाता। इसकी स्थापना दोस्तों 1795 में हुआ था। कब हुआ था? 1795 ईस्वी में। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखना, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? यानी इसमें कौन सी ऐसी जंतु का सुरक्षित करके रखा जाता है, जंतुओं को सुरक्षित करके रखा जाता है? राइट आंसर आप सभी का आ गया होगा, आपका सी ऑप्शंस बाघ राइट आंसर है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने हज़ारों बार इसको देखा होगा, लाखों बार। क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखना, गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है और यह किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में यह भी बता दीजिएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्त, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपको हर एक इन्फॉर्मेशन दोस्तों मिलती रहे। चलिए दोस्त, फिर मिलेंगे। थैंक यू।